Hello students. So in this class we are going to discuss about from unit 7 test and measurement of health related fitness. Okay. So जो यूनिट 3 में हम लोग ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वहाँ पर जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन उसके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. तो अभी इन दिस क्लास हम लोग क्या सीखने वाला है जो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. ठीक है. जो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, तो इसको कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. तो सम टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी. तो देखते हैं. फर्स्ट वन कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, तो उसको कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं देखते हैं. तो फर्स्ट वी शुड नो द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है. ठीक है. सो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी of the heart and lungs to supply oxygen rich blood to the working muscle tissues and the ability of the muscles to use the oxygen to produce energy for movements. Okay, cardiovascular fitness is essential for us to perform aerobic activities. ठीक है. तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है, बाय सीइंग दिस डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं. ठीक है. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है, जो हम लोगों का वॉकिंग मसल है वहाँ पर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को वॉकिंग मसल तक इफ़िशिएंटली मतलब सप्लाई करना कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का एक काम होता है या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बोलते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. तो सम टेस्ट है जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. ठीक है. और भी है 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. ठीक है. फॉर मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रोहा एंड अदर्स इन 1943. Okay, it is used to measure the cardiovascular fitness or aerobic fitness by checking the recovery rate. Okay, तो ब्रोहा एंड अदर्स ने 1943 में जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है उसको डेवलप किया था फॉर मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. राइट. सो पर्पज टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए इस टेस्ट के लिए. ए स्टॉप वॉच एंड ए बॉक्स 20 inches high for men and 16 inches high for women. ठीक है. तो एक बॉक्स चाहिए हम लोगों को जो कि हाइट 20 इंचेस होने से वो मेन के लिए होगा और 16 इंचेस वो वोमेन के लिए होगा और एक स्टॉप वॉच चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसीड्यूर. तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को कैसे कंडक्ट करेंगे हम लोग. ठीक है. तो प्रोसीड्यूर क्या है. The athlete stands in front of the bench or box. On the command go, the athlete steps up and down on the bench or box at a rate of 30 steps per minute. 1 second up, 1 second down. For 5 minutes, 150 steps. Stopwatch is switched on simultaneously at the start of the stepping. After that, the athlete sits down immediately after completion of the test. After 1 minute, the total number of heartbeats are counted between 1 to 1.5 minutes. After completion of the last step, the heartbeats are counted for 30 seconds period. Again, the heartbeats are noted for 30 seconds after the finishing of the test. After that, for the third time, the heartbeats are noted after 3 minutes of completion of the test for 30-second period. Okay, the same foot must start the step up each time and an erect posture must be assumed on the bench.
ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीड्यूर फॉर हावर स्टेप टेस्ट। तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं तो हावर स्टेप टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाते हैं। तो क्या करना है, जो पर्सन है, ठीक है, तो उसको एक बॉक्स के सामने उसको रखेंगे, और जो टेस्टर है, जो मतलब टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उसको क्या करना है, गो कमांड देना है, और गो कमांड के बाद स्टॉप वॉच चालू होंगे। और स्टेपिंग क्या करना है, वन स्टेप पहले उस बॉक्स में रखेंगे, नेक्स्ट जो रिमेनिंग लेग है उसको भी वहाँ पर रखना है, ठीक है। ऐसे करके स्टेपिंग करना है वहाँ पर, राइट। सो 5 मिनट कंटिन्यू उसको टेस्ट को कंडक्ट करते रहना है। तो यहाँ पर एक रोल है, तो पर मिनट 30 स्टेप होना है, ठीक है। जब ये रिदम ब्रेक हो जाते हैं तो उस टाइम उसको रुका देना है, और 1 मिनट के लिए उसको बैठने देना है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट क्या करना है, फर्स्ट 30 सेकेंड, ठीक है, 1 to 1.5, ठीक है। तो उसका हार्ट रेट काउंट करना है, उसके बाद अगेन 30 सेकेंड रेस्ट देना है, उसके बाद फिर से 30 सेकेंड उसका हार्ट रेट काउंट करना है, राइट। सो उसके बाद फिर से 30 सेकेंड रेस्ट, अगेन 30 सेकेंड उसका हार्ट बीट लेना है। ऐसे करके उसका जो हार्ट बीट है वो उसको कलेक्ट करना है, मतलब उसको नोट करके जाना है, ठीक है। उसके बाद कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, द एथलेट्स फिनिश इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, जैसे फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज इक्वल टू 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड्स, ठीक है। तो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, टेस्ट ड्यूरेशन कितना था, 5 मिनट, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकेंड में कन्वर्ट करने से क्या निकलेंगे, 300, ठीक है। 5 इंटू 60 300, सो डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है। जो रिकवरी पीरियड था, 3 टाइम हम लोगों ने उसका हार्ट बीट लिया था, ठीक है। फर्स्ट 30 सेकेंड, नेक्स्ट अगेन 30 सेकेंड रेस्ट, नेक्स्ट अगेन 30 सेकेंड उसका हार्ट बीट लिया था, ठीक है। उसके बाद अगेन 30 सेकेंड रेस्ट, नेक्स्ट 30 सेकेंड, लास्टली हम लोगों ने फिर से उसका हार्ट बीट लिया था। तो 3 टाइम जो हार्ट बीट लिया था उसको कैलकुलेट करना है और टोटल करना है। टोटल करने के बाद यहाँ पर 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड्स, उसको वहाँ पर बिठाना है, और कैलकुलेशन करने से उसका जो रिजल्ट है वो निकल के आते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वॉज 300 सेकेंड and the number of heartbeats between 1 to 1.5 minutes was 90, ठीक है। between 2 to 2.5 minutes was 80, and between 3 to 3.5 minutes was 70, then the fitness index score will be 100 into 300 divided by 2 into 240 is equal 62.5, ठीक है। उसका 62.5 उसका रिजल्ट है। एंड यहाँ पर हैंस द सम ऑफ हार्ट बीट्स आर 90 प्लस 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 40, which are counted for 30 seconds each time between 1 and 1.5 minute, 2 and 2.5 minute, and 3 and 3.5 minute after completion of the test, ओके। सो यहाँ पर जो है ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर है, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया था, तो कैलकुलेशन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था, 62.5, ठीक है। तो 62.5 यहाँ पर जो शर्ट है, फिटनेस इंडेक्स स्कोर है, यहाँ पर जो जोन में उसका जो स्कोर है वो आते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर रेटिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे 62.5 यहाँ पर जो मेल है कहाँ आएंगे, बिलो एवरेज, ठीक है। फॉर फीमेल के लिए 62 पॉइंट कहाँ आएंगे, एवरेज, ठीक है। ऐसे करके हम लोग उसका रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है हावर स्टेप टेस्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन तुम लोगों को क्या समझना है, जो हार्ट रेट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो टेस्टर है
5 मिनट तक उसको स्टेपिंग करके रहना है। उसके बाद 1 मिनट रेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 1 मिनट के बाद फर्स्ट 30 सेकेंड उसका हार्ट बीट लेंगे, उसके बाद 30 सेकेंड रेस्ट मिलेंगे, फिर से 30 सेकेंड हम लोग हार्ट बीट लेंगे, उसके बाद फिर से 30 सेकेंड रेस्ट एंड देन 30 सेकेंड अगेन लास्टली हम लोग हार्ट बीट लेंगे, ठीक है। उसको टोटल करके यहाँ पर जो फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, जो टेस्ट ड्यूरेशन है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड्स। जो रिकवरी पीरियड्स का वो हार्ट बीट था उसको टोटल करके यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें पुट करने से उसका रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। सो उसके बाद जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर है वहाँ पर जो शर्ट है उसको देख के हम लोग उसको रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यह था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो कि एक इंडिविजुअल का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।